चित्रकूट सोनभद्र स्थानीय बसपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मिर्जापुर मंडल के जोनल कोऑर्डिनेटर गंगाधर दुबे ने बसपा चुनाव रणनीतियों के संबंध में बातचीत करते हुए दावा किया। इस बार बहन मायावती के नेतृत्व में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत कार्य करने वाले हैं। जनता आज भी बहन मायावती की शासन व्यवस्था तथा माफियाओं गुंडों के ऊपर की गई कार्रवाई को याद करती है, जिसकी वजह से जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व जनता को केवल बरगलाने में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं को संरक्षण प्रदान कर रही है, जिसके कारण चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। उन्होंने मतदाताओं से ओबरा विधानसभा से पूर्व मंत्री सुभाष खरवार तथा दुद्धी विधानसभा के लिए बसपा प्रत्याशी हरिराम चेरो के पक्ष में मतदान की अपील की। इस अवसर पर नंदलाल पांडेय, राकेश उपाध्याय, सतीश पांडेय, रविंद्रनाथ पांडेय, देवेंद्र पाठक, मनीष उपाध्याय समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आपका जो है हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम गंगाधर दुबे है और मुझे मिर्जापुर मंडल में, जिसमें 3 जिले आते हैं, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, मेरे पद का नाम सेक्टर कोऑर्डिनेटर है। ये मेरा परिचय। ये आप निकले हैं चुनाव के दृष्टिकोण से, तो आपको कौन कौन सी विधानसभा दी गई है और आपका क्या कार्य आपको पार्टी संगठन ने सौंपा है? विशेष तौर से सुरक्षित सीट हमारे मंडल की 4 हैं। भदोही जनपद की औराई विधानसभा, मिर्जापुर जनपद की 96 विधानसभा और सोनभद्र जनपद की ओबरा और दुद्धी। ये 4 विधानसभा खास तौर से स्पेशल हम लोग को देखने को मिला है। बाकी और सब देखते हैं, लेकिन इसमें विशेष हम लोग समय दे रहे हैं। तो आपका पार्टी का जो संगठन है, आपको किस उद्देश्य से यहाँ भेजा? क्या उद्देश्य है? किस तरह का कार्यक्रम आप लेके आए हैं जो संगठन के कार्यकर्ताओं में फैलाने के लिए या अपने वोटर को एकजुट करने के लिए किस तरह का रणनीति क्या है? उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में थी। मत की संख्या के हिसाब से कुछ सीटें हमारी बहुत थोड़े वोटों से हार गई थी। ब्राह्मण समाज को खास तौर से इसलिए लगाया गया क्योंकि 2007 में ब्राह्मणों ने करिश्मा किया था कि पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी। तो बहन जी, मान्या बहन जी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ये सोच रही है कि अगर ब्राह्मण समाज दलित समाज के साथ तालमेल बैठा करके अपने समाज के लोगों को 7-8 हज़ार वोट दिला देगा तो हमारी ये सब सीटें निकल जाएंगी, सुरक्षित सीटें जो है। इसलिए खास तौर से हम लोग सवर्णों में अपर कास्ट के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए उनके लिए प्रयासरत हूँ। और साथ में और भी जो कुछ बातें आती हैं तो उसका भी सहयोग करते हैं साथ में सर्व समाज के लिए। आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है जिसपे आप लोग इस पर्टिकुलर ओबरा विधानसभा में कार्य कर रहे हैं? किस एजेंडे पे? ओबरा विधानसभा या दुद्धी विधानसभा दोनों एसटी सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं। यहाँ का मुख्य एजेंडा है कि बहुत पिछड़ा इलाका है, जबकि यहाँ पर उद्योग के मामले में सर्वाधिक है। लेकिन वो ऐसे उद्योग है जहाँ बाहरी लोग आकर के सर्विस करते हैं, यहाँ के लोगों का कोई जो है वर्चस्व यहाँ पर नहीं है। उनके लिए विशेष तौर पे जब मान्या बहन जी आएंगी, पिछली बार जब आई थी तो मानव कांशीराम शहरी योजना, नाली खड़ंजा, 3 एकड़ जमीन भूमिहीनों को उनके लिए आवास